तो कैसा लगेगा आपको अगर आप सोए हुए हैं और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, या आप कहीं घूमने गए, मालदीव्स चले गए, या फिर आप शिमला चले गए, या फिर आप जम्मू चले गए, कश्मीर चले गए और आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए। क्या बोला तूने? अच्छा लगेगा ना, मज़ा भी आएगा। और ऐसा होता भी है। कैसे होता है ऐसा कि आप सोए हुए रहते हैं और आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप कहीं घूम रहे होते हैं, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं लेकिन ज़्यादा कमा पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है? इसी चीज़ को आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि पैसिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट की जाती है, और कितने तरह की पैसिव इनकम होती है। तो आज मैं आपके सामने टोटल 10 तरीके ऐसे लाया हूँ पैसिव इनकम जनरेट करने के, जिससे आप अपना पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ये पैसिव इनकम क्या होती है भाई? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें मैं बता। आपको बताता हूँ एक छोटे से एग्जांपल से कि पैसिव इनकम होती क्या है। तो देखिए, दो तरह की इनकम होती है, एक होता है एक्टिव इनकम और एक होता है पैसिव इनकम। तो लेट्स सपोज एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? कि आपको एक बाल्टी भरनी है। अब उस बाल्टी को भरने के लिए आपने क्या किया, एक मग लिया और दूसरे कहीं से पानी निकाला और डाल दिया। दूसरा फिर से निकाला और फिर से डाल दिया, फिर से निकाला फिर से डाल दिया। तो आप जितनी मेहनत करोगे उतना पानी आपको मिलता रहेगा, ठीक है? आपने जब मेहनत करना बंद कर दिया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, यानी कि पानी नहीं मिलेगा। तो ये होता है हमारा एक्टिव इनकम, ठीक है? कि जितनी मेहनत हमने करी उतना पैसा मिला। हम लाइक कहीं कॉरपोरेट जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में हमने 30 दिन काम किया तो 30 दिन के पैसे मिले हमें। अब इसी तरीके से हमने दिहाड़ी मजदूरी करी तो एक दिन काम किया तो उसके हमें पैसे मिले, तो वो होती है हमारी एक्टिव इनकम। अब लेट सपोज करिए कि आपने बाजार गए, आप उसी एग्जांपल में, और आपने नल खरीद लिया और किसी प्लम्बर को बुला लिया और नल लगवा लिया। आपको खुद आता है तो आपने खुद लगवा लिया, ठीक है? अब आपने खुद आता है, खुद लगवा लिया और आपने टंकी चालू कर दी। टंकी चालू कर दी, उसके बाद देख रहे हैं कि आप पानी गिर रहा है और जहाँ आपको चाहिए था वहाँ मिल गया। तो आपने थोड़ी मेहनत करी, ठीक है? थोड़ा खर्चा भी हो सकता है करा होगा आपने। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि आपको जब भी पानी चाहिए था, आपने सीधा वो बाल्टी लगाई और आपको पैसा मिल गया, ठीक है? तो ये होता है हमारा पैसिव इनकम कि हमने मेहनत स्टार्टिंग में कर ली थी, अब हम बैठ के फल खा रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मेहनत, जैसे कि आपको दूसरी बाल्टी भरनी है तो दूसरी बाल्टी लगानी पड़ेगी, तीसरा भरना है तो तीसरी बाल्टी लगानी पड़ेगी। इसी तरह एक टाइम के बाद पैसिव इनकम में आपको थोड़ी थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि आप फिर से अच्छे पैसे जमा कर सकें, अच्छे पैसे कमा सकें। तो कौन से ऐसे तरीके हैं कि ऐसा होता हो कि भैया हमने एक बार अच्छा खासी मेहनत कर ली, एक बार अच्छे खासे इन्वेस्ट कर दिया, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो एफर्ट्स हो, जो भी हो, हमने एक बार अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया और थोड़े समय के बाद थोड़ा थोड़ा करके हमने एक बार कि ज़्यादा पैसे कमाने चालू कर दिए। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं? तो ऐसे 10 तरीके मैं आपको लेके आया हूँ, जिसमें मैंने इन तरीकों को 10 तरीकों को दो सेक्शन में डिवाइड कर रखे हैं। पहला सेक्शन मैंने डिवाइड कर रखा है डिजिटल पैसिव इनकम, और दूसरा सेक्शन मैंने डिवाइड कर रखा है नॉन डिजिटल पैसिव इनकम। अब ये डिजिटल पैसिव इनकम क्या है? तो डिजिटल पैसिव इनकम हम समझते हैं कि होता क्या है। डिजिटल पैसिव इनकम होता है कि आप घर पे बैठे हैं, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आपने उससे पैसिव इनकम अपनी जनरेट की, तो उसे कहते हैं हम डिजिटल पैसिव इनकम। तो देखते हैं कि डिजिटल पैसिव इनकम क्या होता है। तो पहला डिजिटल पैसिव इनकम, जो कि मैं भी अभी स्टार्ट किया है मैंने, और वो है यूट्यूब। जी हाँ, यूट्यूब। आज के टाइम पे यूट्यूब एक इतना बड़ा पैसिव इनकम है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग सिर्फ यूट्यूब से अपना पैसा कमा रहे हैं, और जितना आप पूरी ज़िंदगी में कमाएंगे वो शायद एक साल में कमा लेते हैं उतना पैसा, शायद एक महीने में कमा लेते हैं उतना पैसा, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में इतनी मेहनत कर दी यूट्यूब के लिए कि आज के टाइम पे वो सिर्फ बैठ के पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ ये मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं।
अब सोचिए कि उनकी 5 साल पुरानी वीडियोज़ जो उन्होंने डाली होगी, पता नहीं कब डाली होगी, शायद भूल भी गए होंगे, तो उस पे भी जब व्यूज़ आते हैं ना, तो उन्हें पैसे मिलते हैं। तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, अगर आपने इतनी मेहनत करी और आपके इतने सब्सक्राइबर हो गए, आपके इतने फॉलोअर्स हो गए, तो आप भी कमा सकते हैं। तो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, और जिसको ये वीडियो अच्छी लगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को यार, लाइक कर देना प्लीज़, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं भी, तो ताकि मेरी भी थोड़ी ग्रोथ हो सके और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरी होती है ब्लॉगिंग। अब ये ब्लॉगिंग क्या होती है, तो देखिए आज के टाइम पे ना ब्लॉगिंग से लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, तो आपने कोई ब्लॉग लिखा, ठीक है, आपने आपने कोई अपनी वेबसाइट जनरेट कर ली और उस पर ब्लॉग लिखा कि लोगों को आपने पहले ऑब्जर्व किया कि लोगों को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा, उस पर कोई आपने ब्लॉग लिखा। अब उस ब्लॉग पे आपकी ट्रैफिक आनी शुरू हुई, आपको लोगों ने देखना चालू किया, तो जब उस ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगी, उससे एड रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वो कहाँ जाएगा, वो आपके पास आएगा। तो जितनी ट्रैफिक जनरेट होगी उतना ही आपके पास पैसा आएगा। इसी तरीके से आप काफ़ी सारी ब्लॉग लिख सकते हैं, काफ़ी तरीके की ब्लॉग लिख सकते हैं, काफ़ी सारे वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, उस पर ब्लॉग लिख सकते हैं। तो ये एक सेकंड तरीका है कि आप पैसा कमा सकते हैं। आप कहेंगे यार इसमें कितना पैसा है, भैया करोड़ों करोड़ रुपए लोग कमाते हैं सिर्फ एक साल में, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं वो सिर्फ ब्लॉगिंग के जरिए। वो अपना पैशन ही ब्लॉगिंग में लगा चुके हैं, अपनी पूरी एफर्ट ही ब्लॉगिंग में लगाते हैं और वो करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अफिलिएटेड मार्केटिंग। अब अफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है, अफिलिएटेड मार्केटिंग होती है कि लेट्स सपोज कि कुछ भी चीज़ है, एक प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा दिया थ्रू अपनी वेबसाइट, और वो प्रोडक्ट आपका अपना भी हो सकता है, आपने कहीं से लिया भी हो सकता है, लाइक फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, वहाँ से भी उठा सकते हैं आप उस प्रोडक्ट को। तो कहीं से भी चीज़ों को उठा सकते हैं और आपने सेल कर दिया। अब आपका कुछ नहीं गया है इसमें, आपने एक वेबसाइट बनाई होगी, उसके थ्रू सेल किया होगा, या फिर किसी भी तरीके से आपने सेल किया होगा लोगों को, ठीक है। तो जब आप ऐसे करके सेल करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक कमीशन मार्जिन होता है। उस कमीशन मार्जिन के थ्रू आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं, और ऐसा बहुत पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को देखते हैं, ऐसे आपने 5 प्रोडक्ट उठा लिए और आपने कई सारे लोगों को जनरेट कर दिया, इस तरीके से कई सारे लोगों को वो सुविधा पहुंचा दी। लाइक ईयरफोन की ज़रूरत है किसी को, किसी को फ़ोन की ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, फ्लिपकार्ट से वो सामान उठाया और किसी को बेचा। तो उन दोनों के बीच में जो भी कमीशन बनेगा वो आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ परसेंटेज बनेगा वो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप बहुत लाखों लाख रुपए कमा सकते हैं महीने के, सिर्फ ये अफिलिएटेड मार्केटिंग करके। आप कई ज़्यादा, कितनी भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। चौथी चीज़ बात करूँगा मैं, ऑनलाइन कोर्स। अभी ऑनलाइन कोर्स, आप अगर टीचर हैं, ठीक है, तो किसी चीज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, लाइक आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्टीज़ है, लाइक आपको साइंस में एक्सपर्टीज़ है, हिस्ट्री में है, आपको मैथ्स में है, किसी पे भी है, किसी में भी है, आप एक कोर्स बनाएं, उस कोर्स को सेल कर दें, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीका है, कोर्स बनाएं, कोर्स को पूरा बनाएं और उसको सेल कर दें। आप उसको यूट्यूब के थ्रू सेल कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना के सेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सेल कर सकते हैं, ठीक है। उस कोर्स को सेल कर दें। अगर आपने बहुत मेहनत की है और बहुत अच्छे से उस कोर्स को समझाया है, अच्छे से वीडियो बनाया है, लोगों को समझ में आया है, तो बहुत सारे लोग उस कोर्स को खरीदेंगे। अब ये कोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइक आपने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग पे ही कोर्स हो गया, स्टॉक मार्केटिंग पे ही कोर्स हो गया, किसी भी चीज़ पे कोर्स हो गया। अब आपने वो किया और आपने सेल कर दिया, अब लोग खरीदेंगे और आप पैसे बनाएंगे। तो अब आप वो कोर्स अगर 10 साल बाद भी कोई खरीद रहा है, या फिर 5 साल बाद भी कोई खरीद रहा है, तो कभी भी खरीद रहा है वो आपको पैसे मिलते रहेंगे उस चीज़ के। तो ये एक फ़ायदा है आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट करने की। अच्छा, पांचवी जो एक पैसिव इनकम हो सकती है डिजिटली, अगर मैं बात करूँ,
तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है, जिन्हें वीडियोग्राफ़ी का शौक़ है, क्योंकि ये जो पैसिव इनकम मैं आपको पाँचवीं बताने जा रहा हूँ वो है सेल स्टॉक फुटेज। यानी कि अब ये होती क्या है, अब हम इन्हें समझते हैं। लाइक सपोज़ कीजिए कि कोई विदेश की कंपनी है, ठीक है? उन्हें कोई वीडियो की ज़रूरत है, कोई फ़ोटो की ज़रूरत है, और उन्हें कोई इंडियन फेस चाहिए उसमें, ठीक है? तो कोई इंडियन फेस चाहिए, कोई इंडियन वीडियो का फेस चाहिए, या फिर अपने कोई इंडियन फ्लावर चाहिए, या फिर कोई इंडियन इंसान जो है उसकी फ़ोटो चाहिए, वीडियो चाहिए, तो वो इंडिया आएगी क्या? इतना पैसा खर्चा करके इंडिया आएगी, इंडिया में वो फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी करेगी और फिर जाएगी, काफ़ी खर्चा हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं? इन सब चीज़ों के लिए ना बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फ़ोटो खींचो अपनी, ठीक है? और उस पे पोस्ट कर दो। अब किसी को भी अगर वो चाहिए होगी तो आपकी उस वेबसाइट पे जाएगा, अपनी जो वेबसाइट रहेगी उस पे जाएगा, और वो वहाँ से वीडियो या फिर फ़ोटो गेट कर लेगा और यूज़ कर लेगा, और आपको उसका कमीशन मिल जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है, लेकिन हाँ, ये एक बहुत अच्छा इनकम का सोर्स हो सकता है अगर आपकी फ़ोटोग्राफ़ी या फिर वीडियोग्राफ़ी बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं, आपने अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप वहाँ पे डाल दो, और किसी को चाहिए होगी, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो फ़ॉरेनर हो, किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कंट्री का हो, एनिमल की भी पिक्चर हो अगर ऐसी, तो डाल दो, उसको चाहिए होगी वो ले लेगा और आपको कमीशन मिल जाएगा। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। आपको कहीं-कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ सकती है, लाइक हमने ई-कॉमर्स की बात की, वहाँ आपको वेबसाइट्स बनाने में या फिर पेज बनाने में छोटे-मोटे से इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट छोटी-सी कर दी, तो आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा हमेशा। अब वो कैसे सीखना है वो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी क्लासेस हैं जो आपको ये चीज़ सिखाती हैं। तो छोटी-मोटी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्लॉगिंग चैनल पे अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट बनाने के लिए छोटी-सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, या फिर डोमेन खरीदने के लिए छोटा-सा पैसा देना पड़ेगा। तो वो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, लेकिन उससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ आपको एक बार देखनी पड़ेगी। तो ये होती है सारी डिजिटल पैसिव इनकम। अब हम बात करते हैं नॉन डिजिटल पैसिव इनकम की। तो डिजिटल पैसिव इनकम बहुत से लोगों को पता होती है। नॉन डिजिटल पैसिव इनकम जो आपको मैं बताने वाला हूँ, इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं पता होंगी, या फिर अगर पता भी होंगी तो ध्यान नहीं गया होगा उनकी तरफ। तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहली चीज़ जो नॉन डिजिटल पैसिव इनकम के रूप में हो सकती है वो है इंश्योरेंस। यानी कि आप किसी का इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी की लाइफ इंश्योरेंस हो गई, या फिर कार इंश्योरेंस हो गई, कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गई, किसी भी तरीके की अगर आप उसे इंश्योरेंस करवाते हैं ना, ठीक है? आपने 5 बंदे पकड़ लिए लेट्स सपोज़, या 10 बंदे पकड़ लिए लेट्स सपोज़, ठीक है? अब वो उस बंदे का आपने इंश्योरेंस करवा दिया, ठीक है? और कुछ कमीशन ले लिया। अब जब हर साल उसकी वो इंश्योरेंस रिन्यू होगी, तो वो हर साल आपको उसके कमीशन में से कुछ पैसे मिलते रहेंगे। लाइक आपने 2 पकड़ लिए, 3 पकड़ लिए, 10 लोगों को पकड़ लिया, 20 लोगों को पकड़ लिया, तो इन सब लोगों की जो भी रिन्यू करवाएँगे अगले साल जितने साल तक ये रिन्यू करवाते रहेंगे ना, आपका कमीशन आता रहेगा। आप घर पे बैठे हैं, उन्होंने अपना पैसा दे के रिन्यू करवाया, उन्हें कुछ नहीं पता आपके बारे में, क्योंकि आपने सिर्फ़ एक बार करवा दिया, उनसे बात ख़त्म। उन्होंने रिन्यू करवाया, आपके घर पैसा आ गया, थोड़ा-सा कमीशन आ गया। तो ये आप कर सकते हैं इंश्योरेंस के मामले में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इंश्योरेंस को अपना एक्टिव इनकम ही बना के आज करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं, साल के करोड़ों रुपए कमाते हैं, और कई गाड़ियां, कई फैक्ट्रियां ले ली होगी उन्होंने। तो बहुत से लोग हैं ऐसे, ठीक है? तो दूसरी अगर हम सोर्स की बात करें जो नॉन डिजिटली है, वो है रियल इस्टेट। अब ये रियल इस्टेट बहुत से लोगों को पता होगी, ठीक है? तो लेकिन कोई करता नहीं है। अभी रियल इस्टेट है क्या? लाइक आपके पास ना कोई घर है, ठीक है? अब उस घर को आपने किराए पे लगा दिया, ठीक है? किराए पे लगा दिया और पैसे आते रहे, ठीक है? फिर उसी पैसे से आपने धीरे करके दूसरा घर खरीद लिया। अच्छा, किराए पे लगा दिया, इससे शायद आपको कम पैसे आए, लेकिन उसी घर को
अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया और थोड़ा अच्छा मेंटेन कर दिया उस घर को, और उस घर को किसी ड्रामा कंपनी को दे दिया, या फिर किसी फिल्म बनाना है किसी को, उस कंपनी को दे दिया, फिर किसी पार्टी क्लब हाउसिंग के लिए दे दिया, उसी घर को दे दिया, तो लेट सपोज अगर आपके दिन के लेट सपोज 15,000 भी मिल रहे हैं एक दिन के, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा बहुत है। अगर कोई फिल्म बना रहा है कोई आदमी, तो उसके पास दिन के 15,000 कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए और प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, अगर आपको उसका आपके घर की डिज़ाइनिंग पसंद आई है, फिर उससे रिलेटेड वो चीज़ें रहीं, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। या फिर किसी ने पार्टी करनी है और बहुत ज़बरदस्त पार्टी करनी है, तो एक दिन के लिए 15,000 खर्चा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। एलन मस्क का नाम हमें याद आता है, उन्होंने स्टार्टिंग के जीवन में अपने घर के साथ यही किया था। तो आप देख लीजिए इसमें कितनी पावर हो सकती है कि एलन मस्क ने अपने स्टार्टिंग जीवन में यही किया था। तो लेट सपोज 15,000 मिलते हैं आपको दिन के, और 10 से 15 दिन भी अगर आप महीने के उस घर को किराए पे रखते हैं, तो समझ लीजिए 2 लाख रुपए तक आप महीने के कमा सकते हैं सिर्फ इस छोटी सी चीज़ के, कि आपने घर को किराए पे लगा दिया। अब इसी तरीके से आप दूसरा घर बनाएं, तीसरा घर बनाएं, चौथा बनाएं, पांचवा बनाएं, छठा बनाएं, और सबको किराए पे लगाते जाएं, तो आप महीने के काफ़ी अच्छे पैसिव इनकम कमा सकते हैं इस चीज़ से। अब तीसरे चीज़ की बात करते हैं, कार रेंटिंग। ठीक है, तो भाई कार रेंटिंग क्या होती है? तो हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं कार की, लाइक ओला हो गई या फिर उबर हो गई, इनकी खुद की कोई कार नहीं होती है। ठीक है, तो जब इनकी कोई खुद की कार नहीं है, इनके पास कोई खुद की कार नहीं है, तो जब आपके पास कोई कार है, आपने उस कार को कहा हाँ भाई ले जाओ, ठीक है ले जाओ, और मेरे को पैसा दे दो जितना बनता है महीने का। तो लेट सपोज करो आप कि वो ड्राइवर 3,000 रुपये भी महीने के दिन के कमाता है, माफ करिएगा, तो महीने के हो जाते हैं 90,000 रुपये। ठीक है, ड्राइवर की सैलरी काट लो आप 25,000 से 30,000 रुपये। ठीक है, उबर ओला वाले की जो रहेगी कमीशन वो काट लो, और आप ये फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, इसको हटा दो। फिर भी आपके पास ना 20 से 25,000 रुपये आपके पास बन जाते हैं महीने के, सिर्फ आपने कार रेंट पे दे दी। ना आप उसको चला रहे हो, ना आपको चलाने की झंझट, ना आपको मेंटेनेंस ज़्यादा करवाने की झंझट, वो ड्राइवर खुद करवाएगा। ठीक है, ना कुछ और, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने कार ले रखी है और उसको दे रखा है, बस इतना सा काम है, और आप घर में बैठे बैठे पैसे आपके आ रहे हैं। तो 20 से 25,000 रुपये महीने के पूरे नहीं है। इसी तरीके से आपके पास 2 कार है, दोनों दे दो, 50,000 हो गए। थोड़े पैसे आए, एक और ले ली, 2 और ले ली, उसे भी लगा दिया काम पे। ठीक है, तो उसके भी पैसे आ गए। तो ये इस तरीके से आप, ये तीसरा सोर्स मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है। अब चौथे की बात करते हैं, तो चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चौथे से आप अगर, थोड़ी मेहनत है इसमें चौथे में, लेकिन बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। ठीक है, और वो है बुक। अगर आप कोई सेल करते हो, ठीक है, यानी कि आपने कोई बुक लिखी, ठीक है, और बहुत अच्छी बुक लिखी, बहुत अच्छी स्टोरी लिखी, या फिर नॉवल लिखी, कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी लिखी है आपने, आपको आता है, आपने सीखा लिखा, और उसको सेल कर दिया। थोड़े पैसे खर्चे हुए उसको सेल करने में, क्योंकि आपको उसकी मार्केटिंग का कॉस्ट, ठीक है, या फिर उसकी कॉपी बनाने का कॉस्ट, कुछ भी कॉस्ट लगा हो, लेकिन आपको आपने उसे सेल कर दिया, तो जितनी भी कॉपियाँ सेल होंगी उसका पैसा तो आपको मिलेगा ही। तो एक बार मेहनत करी आपने, और जिंदगी भर जब भी कभी वो बुक सेल होगी आपको उसका पैसा मिलता रहेगा। ठीक है, तो जब कभी भी वो बुक बिकेगी आपको उसका पैसा मिलेगा, और आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सिर्फ एक बार की मेहनत से लाखों करोड़ों रुपए आप सिर्फ एक बुक लिखने से आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक चौथा तरीका है। पांचवा तरीका, अच्छा देखिए, पांचवा तरीका जो है ना, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होती है। पांचवा तरीका है स्टॉक मार्केटिंग। स्टॉक मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जहाँ बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन कोई कर नहीं पाता, या फिर करता है तो लॉस हो जाता है, जस्ट बिकॉज उसे आती नहीं है चीज़ें करनी ठीक से। तो इस चीज़ को आप सीखें, इन्वेस्ट करें। इंट्राडे क्या होता है
ठीक है। फिर और भी सारे टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट में, उन सारी चीज़ों को सीखें, यूट्यूब से सीख सकते हैं, आप कोई कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें आने वाली चीज़ में। आगे आने वाली चीज़ों में मैं इनके ऊपर भी इंडिविजुअल वीडियोस बनाता रहूँगा कि आप किस तरीके से इन सब चीज़ों को सीख सकते हैं, फिर कहाँ से सीख सकते हैं। तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो पता चलेगा ना कि यार कब वीडियोस आने वाली है उसकी। तो इस तरीके से ये 5वां तरीका है, आप स्टॉक मार्केटिंग जिसको आप सीख सकते हो, अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 10 तरीके थे टोटल, जिसके माध्यम से आप बहुत अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो, और जिसको भी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर देना है इस वीडियो पे, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत इम्पोर्टेंट होगा मेरे लिए। और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको पता लगेगा कि आगे आने वाली वीडियो कौन सी है। तो कर देना भाई, थोड़ी मेरी भी ग्रोथ हो जाएगी। इसमें से एक जो तरीका है वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें भी मेरी ग्रोथ हो जाएगी। तो फेसबुक पे कोई देख रहा है तो प्लीज़ फॉलो कर देना। तो इसी के साथ इस वीडियो में विदा लेता हूँ। धन्यवाद।